नमस्कार, एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वायरस वाला रोग देखा था, तो साथ ही फंगस और मीना माटा रोग वगैरह देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके कर सके, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में यानी थर्ड लेक्चर में ही हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर सके। तो बिना बात कहे हम लोग शुरू करते हैं। आखिर बैक्टीरिया को जीवाणु हिंदी में बोलते हैं, हमें पता है। बैक्टीरिया को और क्या जान सकते हैं इसके बारे में, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है, ये किसके द्वारा खोजा गया था? लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। यह हॉलैंड का था लीवेनहॉक, उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था, इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब हो गया बैक्टीरिया का अध्ययन करने को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं बैक्टीरिया को जो भी ग्रोथ होता है तो उसका जो है ना मापते किसी यंत्र से मापते हैं, तो हीमासाइटोमीटर से हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ को मापते हैं। ठीक है, हीमासाइटोमीटर से बैक्टीरियल ग्रोथ को मापते हैं और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं लीवेनहॉक को। ठीक, और साथ में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, खत्म। और आगे भी कुछ सारा पॉइंट्स हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग फास्ट कर सके। जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जब हम लोग, तब उसमें बैक्टीरिया वगैरह के बारे में प्रॉपर देखेंगे क्या जो कैसे कैसे बैक्टीरिया होता है, उसमें एक रॉड सेल बैक्टीरिया होता है, फिर अनन बैक्टीरिया होता है, वो सब देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का नाम, या फिर ऐसे पूछ देगा, कोई एक बीमारी दे देगा, जैसे मान लो काली खांसी, बोल देगा ये किन से होता है, तो बैक्टीरिया दे देगा, वायरस दे देगा, फंगस दे देगा और प्रोटोजोआ दे देगा, तो ऑप्शन पूछेगा। तो आप बोल सकते हैं काली खांसी कहाँ है, बैक्टीरिया में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 7, 8, 9 जो भी है मेन, जो है 9, 10, बाकी तो बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया से रोग। 9 ही सीमित नहीं है, 8 ही सीमित नहीं है, बाकी बहुत सारे होते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे जो मेन है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसको कैसे याद करें। तो देखो, प्लेग होता है बैक्टीरिया से, ठीक, रेड मार्कर मैं ले लूँ। साथ में डिप्थीरिया होता है, तपेदिक टीबी बोलते हैं तपेदिक को, ठीक। काली खांसी को पर्ट्यूसिस बोलते हैं। टाइफाइड और टिटनेस होता है। कुष्ठ रोग होता है, निमोनिया होता है, हैजा होता है। ये 7, 8 रोग जो है मुख्य रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। बाकी सिफिलिस वगैरह भी होता है, गोनोरिया सिफिलिस वगैरह भी होता है, वो आगे देख लेंगे नॉर्मल। अब देखते हैं इसको याद करने का क्या तकनीक है। प्लेग का प लिए, डिप्थीरिया का डी लिए और तपेदिक यानी टीबी का त लिए, पंडित हो गया। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक हो गया पंडित, ठीक है। काली खांसी पर्ट्यूसिस जिसको बोलते हैं वो हो गया का। टाइफाइड और टिटनेस का टी लिए है। कुष्ठ रोग का क लिए, कार्टिक, पंडित कार्टिक हो गया क्या, ठीक। अब जो है न्यूमोनिया लिए और हैजा को है, तो पंडित कार्टिक न्यू है। ऐसा कुछ ट्रिक हो सकता है। देखिए ये बस पंडित यहाँ संकेतात्मक है, बाकी इससे जो है किसी को हर्ट नहीं करना है। ये बस याद करने के लिए एक टेक्निक है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप अपने मन से भी कुछ बना सकते हैं। पंडित कार्टिक न्यू है, ये बोल सकते हैं बैक्टीरिया से होने वाला रोग। पंडित प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, तपेदिक टीबी, काली खांसी पर्ट्यूसिस हो गया, टाइफाइड और टिटनेस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, ठीक। ये सभी हम लोग देख लीजिए। और देखते हैं एक सेल्मोनेला बेसिली जीवाणु होता है। सेल्मोनेला बेसिली जीवाणु होता है, वो क्या होता है? रॉड शेप का होता है। रॉड शेप बोल सकते हैं। रॉड कैसा शेप होता है? रॉड समथिंग ऐसा होता है, इस शेप का होता है। और साथ में इसका क्या फंक्शन है? ये फूड पॉइजनिंग, जो हम लोग फूड पॉइजनिंग होता है, कभी खाना खाते हैं दस्त, वो फूड पॉइजनिंग होता है, वोमिटिंग होने लगता है, वो जो होता है फूड पॉइजनिंग वगैरह, ये सेल्मोनेला बेसिली जीवाणु से होता है। ये रेलवे वगैरह में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इवन आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स SSC PCS वगैरह में भी कई बार ये देखने को मिल सकता है हमें, ट्रू और फॉल्स में, या फिर मैच द कॉलम वगैरह में मिल सकता है, ठीक। तो सेल्मोनेला बेसिली जीवाणु क्या रॉड शेप है और फूड पॉइजनिंग इससे होता है, ठीक। हमारा यहाँ तक हो गया खत्म। अब देखते हैं एक डीपीटी मैंने देख लिया था। डी से डिप्थीरिया होता है, ये डिप्थीरिया। काली खांसी को पर्ट्यूसिस से बोलते हैं, इसलिए पी हो गया डी, पी, टी से टिटनेस। ये डीपीटी का टीका ना बच्चे को लगता है, डीपीटी का टीका, ठीक। बच्चे को नहीं, बड़ों को भी लगता है, बच्चे को भी लगता है, बहुत सारी जगहों को, सभी को लग सकता है, बहुत सारे मतलब एज इसका अलग सिस्टम होता है लगने का, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं, यहाँ तक हमने देख रखा था, ठीक। ये हमने देख रखा था, ये देख लिया है, ये देख लिया, ट्रिक देख लिया, सेल्मोनेला देख लिया। अब आगे देखते हैं प्लेग। कोई भी रोग होता है तो एक होता है कि यार आप तो समझाते कम है, फैक्ट ज़्यादा बोल रहे। देखिए मेन क्या है, क्या जो इस टाइप के जो भी चैप्टर्स होते हैं ना, इसे बहुत ज़्यादा समय देने का है नहीं, क्योंकि मेन तो यहीं से पूछता है। अगर ज़्यादा पूछेगा तो कौन सा अंक प्रभावित करता है ये पूछ सकता है, लक्षण क्या है ये मैच द कॉलम में आ सकता है, या फिर एक हो सकता है ना क्या जो स्टेटमेंट 4 दे दिया, इनमें से कौन सा है, 1, 2, 1, 3, 2, 3, इस टाइप में। और मेन क्या होता है, प्रभावित अंग और रोगवाहक, ये 2 काम का होता है। बाकी बैक्टीरिया का नाम याद रहा तो ठीक है, नहीं तो
अमूमन नहीं पूछता है, पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है लेकिन नहीं पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है। फिर भी आप याद एक दो बार देख लोगे लेक्चर, फर्स्ट बार 1 के स्पीड से देखो, सेकंड बार 1.25 के स्पीड से देखो और थर्ड बार कभी 1.5 के स्पीड से देखो, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन के लायक हो जाओगे आप। ठीक है, प्लेग देखते हैं क्या होता है, प्रभावित अंग क्या होता है, फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथि, लसिका को लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक, प्लेग जो है कई बार आपने सुना कि प्लेग फैला था बहुत साल पहले और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक, प्लेग जो है चूहा वगैरह से होता है, पिस्सू वगैरह रोग वाग होता है। और इसका लक्षण क्या है, अगर किसी को प्लेग होता है तो तेज बुखार होता है, शरीर पर गिल्टी आने लगता है, बहुत तेज बुखार होगा, बुखार बहुत सारे बीमारी में है और शरीर पे गिल्टी आने लगता है। ठीक है, और इसका रोग वाग क्या है, पिस्सू फ्ली और चूहा वगैरह से फैलता था। अब जो है फेफड़ा और लसिका, लसिका लिम्फ नोड, फेफड़ा यानी फेफड़ा और लिम्फ नोड्स में फैलता है। ठीक, प्लेग ये हो गया। अब देखते हैं इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, पास्चुरेला या यर्सिनिया बैक्टीरिया होता है। ठीक है, पास्चुरेला या यर्सिनिया बैक्टीरिया से होता है ये प्लेग। ठीक, अगर ये याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये देख लेंगे प्रभावित अंग क्या है। ठीक, आगे देखते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होने लगता है। जब भी किसी आदमी डिप्थीरिया होगा तो क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई होगा, टॉन्सिल बढ़ जाता है आदमी का, टॉन्सिल गले का होता है। जैसे टॉन्सिल बढ़ेगा तो विंड पाइप जो होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसमें स्पेस कम हो जाएगा, उसको ढकेलेगा तो उसका नैरो कर देगा तो सांस लेने वाले को दिक्कत होने लगता है। ये डिप्थीरिया में होता है। ठीक, प्रभावित अंग क्या है, श्वास नली, क्योंकि श्वास नली संबंधित है तो प्रभावित अंग क्या है, श्वास नली। ठीक, अब जो है किस बैक्टीरिया से होता है, कोरिनेबैक्टीरियम बैक्टीरिया से, कोरिनेबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है। ठीक, और अन्य नाम क्या है, इसको रोहिणी या गला घोटू रोग बोलते हैं, रोहिणी भी बोलते हैं, दिल्ली वाला रोहिणी नहीं। हालांकि ये वीडियो अभी रात को 2 बजे मुखर्जी से शूट हो रहा है। डिप्थीरिया हो गया, रोहिणी गला घोटू रोग होता है। ठीक, सांस लेने में कठिनाई, प्रभावित अंग हमने बता दिया, सांस नली होता है डिप्थीरिया में। डीपीटी का टीका बताया था मैंने, डिप्थीरिया, काली खांसी, निपर्टिसिस और टिटनेस, टिटनेस होता है। ठीक, डिप्थीरिया में कोरिनी बैक्टीरिया से होता है। ठीक, और अन्य नाम क्या, रोहिणी और गला घोटू रोग भी बोलते हैं डिप्थीरिया को। ठीक, प्रभावित अंग क्या है, सांस नली और सांस लेने में कठिनाई होता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है। डिप्थीरिया हमने देख लिया। अब देखते हैं हैजा, हैजा को कोलेरा भी बोलते हैं। प्रभावित अंग क्या होता है, आंत, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है हैजा जब होता है। लक्षण क्या था, दस्त और उल्टी आने लगता है, हमें क्या दस्त होगा और वोमिटिंग आएगा, वोमिटिंग काफ़ी सारा आता है, वो हैजा के कारण होता है। और आंत में इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें क्या है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है हैजा। हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। और वैसे जो भी इंटेस्टाइन वाला होगा बीमारी, तो अधिकतर इंटेस्टाइन और स्टमक में जो भी बीमारी होता है वो दूषित जल और भोजन से ही होता है। आप देख लेना, पहले भी मैंने आगे भी पढ़ाऊँगा, उसमें ये आप नोटिस कर पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हैजा किससे हो रहा था, तो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से हो रहा था। प्रभावित अंग क्या था, आंत था, इंटेस्टाइन, और लक्षण क्या था, दस्त और उल्टियाँ, वोमिटिंग हो रहा था। प्रसार क्या, दूषित जल और भोजन, जब भी दूषित जल और भोजन लेंगे तो हैजा होने का संभावना ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखते हैं काली खांसी, पर्ट्यूसिस, ब्लैक, हमने इसमें कई बार बोल रखा है, ये डीपीटी में होता है, इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, काली खांसी को कुकर खांसी भी बोलते हैं। ठीक, श्वास नली प्रभावित होता है इससे। ठीक, क्या होता है, श्वास नली प्रभावित होता है, श्वास नली डिप्थीरिया में प्रभावित हो रहा था और काली खांसी में प्रभावित होता है। और जो है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस रोग, तो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से काली खांसी रोग होता है। ठीक, हमने क्या क्या देखा इसमें, पंडित का टिक न्यू है, बैक्टीरिया खत्म, उसके बाद डीपीटी का डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इसके डीपीटी का टीका लगता है हमें। ठीक है, हेमासाइटोमीटर जीवाणु का ग्रोथ नापते हैं। ठीक, और ल्यूवेन हॉक जो है बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, इसलिए फादर बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, सिंगल ऑरिजिन बैक्टीरिया। ठीक, प्लेग में क्या होता, फेफड़ा और लसिका तंत्र प्रभावित हो रहा था। ठीक, लक्षण क्या था, तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ हो रहा था, और रोग वाग क्या था, पिस्सू था, और कौन सा बैक्टीरिया हो रहा था, तो पास्चुरेला या यर्सिनिया बैक्टीरिया से हो रहा था, पास्चुरेला या यर्सिनिया बैक्टीरिया से हो रहा था। ठीक, डिप्थीरिया क्या हो रहा था, प्रभावित अंग क्या, श्वास नली था और सांस लेने में कठिनाई और टॉन्सिल बढ़ जाता था आदमी का। ठीक, और कोरिनेबैक्टीरियम वायरस से, वायरस में बोल रहा, कोरिनेबैक्टीरियम बैक्टीरिया से बोल रहा, तो ये फैलता था। और अन्य नाम रोहिणी और गला घोटू रोग होता है। ठीक, हैजा क्या है, कोलेरा, प्रभावित अंग क्या होता है, आंत, इंटेस्टाइन, जब भी इंटेस्टाइन की बात होगा तो किससे होता है, दूषित पानी और खराब भोजन से होता है। ठीक, लक्षण क्या था, दस्त और वोमिटिंग हो रहा था, और विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से हो रहा था। काली खांसी, पर्ट्यूसिस क्या हो रहा था, श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा था। ठीक, और साथ में क्या था, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से ये हो रहा था। ठीक, और सेलिमोना बेसिली जीवाणु क्या होता है, फूड पॉइजनिंग जो है सेलिमोना बेसिली जीवाणु से होता है। ठीक, बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होता है। गुड बैक्टीरिया क्या होता है कि बॉडी के डाइजेशन में या फिर बॉडी का जो भी प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है, और बैड बैक्टीरिया देख लो बीमारी ला रहा है। बहुत डीप से देखेंगे क्योंकि इसका मेरा मन था काफ़ी लंबा लेक्चर ले, अच्छा ले, और मतलब इसको समझाए कि एक्यूट सिंड्रोम क्या होता है,
मतलब और कैसे कैसे होता है, ट्रांसमिशन वाला डिजीज़ होता है और बहुत सारा चीज़ था, जेनेटिक डिजीज़ प्रॉपर लेकिन समय का कम होता है ना, ये एग्ज़ाम रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी फिर कभी एक प्रॉपर 1 से 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे कभी डीप से, लेकिन अभी एग्ज़ाम बेसिस पे इससे काम निकल जाना है, कहीं नहीं रुकेगा रिस आता है तो ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या क्या था। जल्दी से मैं इसको साफ़ कर लूँ और जल्दी जल्दी 2-4 जो भी बैक्टीरिया का है, क्योंकि अभी तो 4-5 ही लिया है हमने बैक्टीरिया वाला, तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर सके। आप दोहराओ, पंडित जी का टिक क्या था? न्यू है, ठीक। पीछे वायरस वाला याद है कि नहीं, कि वो ख़त्म हो गया, बट पंडित जी आ गया तो वायरस पे क्यों ध्यान दे, ये बात तो नहीं है ना, उसे भी ध्यान दो भाई, वो भी ज़रूरी है, पिछले लेक्चर में ही था वो। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करो, लाइक्स तो करते ही हो आप, साथ में शेयर करो, न्यू चैनल है तो काफ़ी आपको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, मैं और सारी टीम को हायर करूँगा, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ बहुत सारी चीज़ों को मैं फिर जोड़ूँगा, ठीक। आगे हम लोग क्या देखते हैं, टीवी देख ले। टीवी मूवी वाला टीवी नहीं, मैं बताता हूँ टीवी क्या है। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस याद है, कभी मैंने बताया था कि 2030 तक WHO ख़त्म करेगा, WHO वाला स्लाइड में ही बताया था, और 2025 तक इंडिया बोला है। टीवी को जो है ना क्या बोलते हैं, यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, और ये जो है फेफड़ा में होता है, ठीक। कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है, इसको यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, ठीक। और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि जो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था जिम्मेदार, ठीक। इसके लिए कौन सा जिम्मेदार था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिम्मेदार था इसके लिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है, इसी से टीबी होता था, फेफड़ा में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक। अब इसका टीका क्या है? BCG टीका होता है। BCG पता है? बैक्टीरियम कैलमेट ग्यूरिन होता है, ठीक है। ठीक है, TE होता है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है कोई मेरा। देखो क्या, टीबी क्या तपेदिक रोग है, यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, फेफड़े में होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, और इसका टीका क्या है? BCG। इससे बचने के लिए बैक्टीरियम कैलमुलेट और ग्यूनिन। अब देखो क्या है, कैलमेट और ग्यूनिन है। इसमें क्या होता है कि 2030 तक जो है WHO बोल रहा है कि हम जो है वर्ल्ड से टीबी खत्म कर देंगे, और 2025 तक इंडिया बोल रहा है। अब देखो द्वंद्व का क्या बात है कि हर मतलब वर्ल्ड का टोटल 25% तो इंडिया में, वर्ल्ड में अगर 4 आदमी को टीबी है तो 1 आदमी इंडिया को मिल जाएगा उसमें। अब बताओ कैसे 2025 तक खत्म होगा? नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल। क्योंकि टीबी में क्या हुआ, ग्रोथ कर गया कि कई बार क्या हुआ कि मतलब ड्रग ADR हो गया, एंटी ड्रग रेसिस्टेंस हो गया। अब जो है अलग अलग वेरिएंट टीबी का भी हो गया, जो ड्रग काम नहीं कर रहा है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इस पर चलता है काफ़ी। ये है अभी इंडिया टारगेट क्या था, और WHO 30। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आगे हम लोग देखते हैं और कौन सा रोग था, जल्दी बताओ। लेप्रोसी था, कुछ रोग था, कुछ रोग पता है ना, छूने से फैलता है, छूने से फैलता है। और इसके लिए कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट था? तंत्रिका तंत्र एंड त्वचा जिम्मेदार था। और पता है इसके लिए क्या था? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लिप्रोसी यानी कुछ रोग को छूने से फैलता है, और तंत्रिका तंत्र वह त्वचा पे फैलता है, और जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम है इसके बैक्टीरिया का। इसमें क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में कुछ रोग फैलता, और जो है ना बॉडी को तुम्हें फील ही नहीं होगा कुछ है हमारे बॉडी में, हाथ में क्या है नहीं है, फील ही नहीं होगा ये हाथ। मतलब क्या होता है, सेल जो है डैमेज होने लगता है, सेल डैमेज होने लगता है तो फिर घाव बन जाता है, घाव में पस आ जाता है, बहुत फैल जाता है, बहुत ही घिनौना वाला बीमारी है
जिसको भी कुछ रोग होता है। हालांकि कुछ रोग इंडिया से ख़त्म हो चुका है। कब ख़त्म हुआ है जल्दी से सर्च करो, कब ख़त्म हुआ है। नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बताऊँगा, बता दूंगा, टेंशन मतलब लास्ट में बता दूंगा मैं। छूने से फैलता तंत्रिका तंत्र त्वचा माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब अगला क्या था हमारा, एक और, मैं इसे साफ कर लूँ, इसे मैं हटा देता हूँ ना। तब तक आप रिपीट करो, दोहराओ उसको। देखो डिजिटल बोर्ड नहीं होने का ये घाटा है कि ये साफ़ करना होता है आपका 30 से 40 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ठीक भी एक ब्रेक हो जाता है ब्रेन को, क्योंकि काफ़ी सारा फैक्ट का बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए चाहिए ही। ठीक है, अगला कौन सा था, गोनोरिया। ठीक है, पंडित जी के टिक में तो गोनोरिया नहीं था, इसलिए तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। यह क्या होता है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है। और किसके कारण होता है, जल्दी बताओ, सोचो, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा यार। नाइसेरिया गोनोरियाई होता है। ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया होता है। सिफिलिस बीमारी होता है, ये देखो किसके कारण होता है, शिश्न में होता है, शिश्न में फैलता है। और साथ में क्या होता है इसके साथ, जो है ट्रेपोनामा पैलिडम, ट्रेपोनामा पैलिडम बैक्टीरिया, ये भी सिफिलिस में होता है। ठीक है, इधर गोनोरिया का तो मूत्र मार्ग होता है, नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया के कारण होता है। और सिफिलिस जो शिश्न में फैलता है, शिश्न में क्या होता है कि आपके मुंह में, गले में, पीछे या फिर बॉडी पे बड़ा बड़ा गोल गोल चकता चकता जैसा घाव हो जाएगा, और वो घाव फैलता है, काफ़ी बुरा होता है सिफिलिस। और ट्रेपोनामा पैलिडम बैक्टीरिया का कारण होता है। सिफिलिस ट्रेपोनामा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है, और गोनोरिया जो है मूत्र मार्ग में होता है, और नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया तो गोनोरियाई याद रखो, और सिफिलिस को पैलिडम याद रखो या ट्रोपोनामा याद रखो, दोनों में से एक याद रखो, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, मेन क्या होता है, ये दोनों जो है ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ये जो है जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, मान लो किसी आदमी में गोनोरिया है, ठीक, गोनोरिया है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स उसके साथ कोई करेगा तो उस फैलने की संभावना ज़्यादा होता है। एड्स में भी यही सेम हाल था। ठीक, सिफिलिस और ये दोनों का वही बात है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं और कौन सा डिजीज़ है, जल्दी बताओ यार। निमोनिया बताया मैंने, नहीं, एक निमोनिया है। ठीक, ये बताओ जल्दी जल्दी क्या होता है, स्पेक्ट्रोकोकस न्यूमोनी से होता है। स्पेक्ट्रोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फेफड़ा प्रभावित होगा, पानी भर जाता है इसमें, फूल जाता है, अंदर फुफ्फुस होता है उसमें भर जाता है। और इसके लिए वैक्सीन जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है। ठीक है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन का मिला टेंडर। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़े में पानी हो जाता है, और जो है ना, जो भी फुफ्फुस होता है फेफड़े के अंदर जो होता है, अंदर जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, तो उसमें पानी भरे तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, तो वो जो है ना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, खांसी हो, तेज़ खांसी हो, कई बार क्या होता है बुखार वगैरह भी आने की संभावना होता है। और वैक्सीन क्या है, न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है। ठीक है, इसके लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है। और देखो टाइफाइड पढ़ाया हमने, नहीं, टाइफाइड में बताओ बताओ बताओ, बुखार होता, टाइफाइड हो गया, कई बार बोलते हैं यार टाइफाइड हो गया, तो क्या होता है, आंत प्रभावित होता है इसमें। आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना लेक्चर 1 साइंस का, कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, तो कंप्लीट डाइजेशन वही होता है। 3 पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज में भी 3 पार्ट था। सिकम रेक्टम किस में था, आप सोच के बताओ कि पिछले लेक्चर का है ये। टाइफाइड आंत में फैलता है। ठीक, और इसके साथ क्या होता है, जल्दी से बोलो,
इसमें क्या होता है, मियादी बुखार होता है और सैल्मोनेला टाइफी से होता है। सैल्मोनेला टाइफी नामक रोग होता है। सैल्मोनेला टाइफी से एक बैक्टीरिया का नाम, उससे कारण टाइफाइड होता है और आंत में आता है मियाजी बुखार भी कहते हैं। बुखार आ जाता है, उतरता ही नहीं है, ये टाइफाइड होता है। ठीक है, और कौन सा था टाइफाइड के बाद? एक था टिटनेस। टिटनेस बताया मैंने? नहीं बताया। टिटनेस का याद है? डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया पर्टिटिस टिटनेस। पर्टिटिस को हिंदी में काली खांसी बोलते हैं। टिटनेस कैसे फैलता है? लोहे वगैरह का जंग, रस्टेड लोहा जब ब्लड में कटिंग हो जाता है तो टिटनेस फैलने का समान आता है। उसमें क्या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और जो है किस बैक्टीरिया से होता है? याद मत रखो, टिटेनी बैक्टीरिया कहता है। टिटेनी बैक्टीरिया होता है। लॉक जाओ लॉक हो जाता है। कई बार ऐसे करके आदमी टिटनेस होता है तो वो जाओ लॉक वगैरह हो जाता है। ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं लॉक जाओ बोलते हैं। और धनुष्टांकर भी बोलते हैं, धनुष्टकार। देखो लॉक जाओ होता है, ऐसा कुछ हो जाता है जैसे टिटनेस और तंत्रिका नर्वस सिस्टम का क्या काम है? एक नॉर्मल बता दो, नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? जो भी सिग्नल होता है बॉडी के कोई भी पार्ट का सिग्नल जो है ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन के सिग्नल को बॉडी तक ले जाना। जैसे हमें यहाँ पे अगर कोई चींटी काटता, पिंच करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, यहाँ से नर्व के थ्रू सिस्टम, नर्वस सिस्टम के थ्रू, तंत्रिका तंत्र के थ्रू जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। ठीक, और तब जो है फील आता है अच्छा यहाँ पे कुछ काटता है। इवन याद रखो, क्या सोचो कि जब मच्छर हमें काटता है तो जैसे मच्छर डंक किया तो यहाँ से नर्वस सिस्टम जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल डालता है मच्छर गया, और वो जो है नर्वस सिस्टम जो है फिर हमारे हाथ को सिग्नल डालता है ऐसे हटाए। इवन सोचो कितना फास्ट रिएक्शन होता है, वो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, वो सेकेंड में लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है उसमें। और ये देखो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो क्या क्या हो सकता है? धनुष्टाकार भी बोलते, लोग जाओ बोलते। होता क्या है कि जबड़ा सिकुड़ जाता है, मुंह खुल कर टाइट हो जाता है, या फिर मुंह लोग जाओ क्या होता है, मुंह बंद हो जाता है। मान लो दांत पर अगर खींच के नहीं बैठा जाता है तो उस टाइप का टिटनेस में ये होता है। ठीक, टिटनेस बोल दिया, टाइफाइड बोल दिया, निमोनिया बोल दिया, सिफिलिस बोल दिया, गोनोरिया बोल दिया। ऑलमोस्ट जो हम लोग बैक्टीरिया का सारा डिजीज कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं और कितना डिजीज कवर कर सकते हैं। एक और आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। बैक्टीरिया हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं परजीवी यानी प्रोटोजोआ और कृमि वगैरह से कौन कौन सा रोग होता है, प्लाज्मोडियम वगैरह से देख लेते हैं। कालाजार, काफ़ी नाम सुने हैं हम लोग। कालाजार ब्लैक फीवर होता है। ये कौन से परजीवी के कारण होता है? लिस्मेनिया डोनावानी से होता है। ठीक है, कालाजार यानी ब्लैक फीवर जो है लिस्मोनिया डोनावानी से होता है। कालाजार, लिस्मोनिया डोनावानी, कितना अच्छा नाम लग रहा है, लिस्मोनिया डोनावानी। लेकिन होता क्या है? कालाजार, लिस्मोनिया डोनावानी से कालाजार होता है। किसको प्रभावित करता है? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा को। यही तो आरबीसी वगैरह बनता है अस्थि मज्जा में, ये प्रभावित करता है। और बालू मक्खी वाहक होता है। बालू मक्खी अपने पैरों में चिपक जाता है और वो कहीं बैठता है, फूड वगैरह में बैठता है तो उससे फैलता है। ठीक, ब्लैक फीवर यानी कालाजार कैसे होता है? लिस्मेनिया डोनावानी से हो रहा है, अस्थि मज्जा को इफेक्ट करता है और बालू मक्खी होता है। काफ़ी भयंकर बुखार वगैरह इसमें होता है, बालू मक्खी से होता है। मतलब आदमी इसमें मर भी सकता है, ये हालत हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं पेचिस वगैरह देखते हैं। पेचिस बोलते हैं लूज मोशन। आंत में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, लूज मोशन, पचता नहीं है खाना, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन। ठीक, और ये किसके कारण होता है? एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका द्वारा। एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका द्वारा पेचिस होता है। जब अब हम ऐसे याद रखो ना, कभी किसी को टाइफाइड हो गया ना तो बोल दे करो भाई टाइफाइड तेरा ये टाइफी नामक से होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड। या फिर अगर पेचिस किसी का पेट खराब है तो उसको बोल दो भाई एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका से हो रहा है, ऐसे याद रहेगा। एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका से हो रहा है, ऐसे याद रहेगा। पेचिस आंत में होता है, पेट खराब हो जाता है। और पायरिया दांतों में होता है ना, पायरिया हो गया है तो वो भी बैक्टीरिया से होता है, और परजीवी से होता है। और यह एंटी अमेबा जिंजीवैलिस द्वारा होता है। पायरिया एंटी अमेबा जिंजीवैलिस द्वारा, और पेचिस एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है। पेचिस जब पेट खराब होता है तो हमें हिस्ट्री याद आ जाता है कि यार कब क्या खा लिए थे ऐसा।
सोचने लगते हैं, हिस्ट्री याद आता है, वही हिस्टोलिटिका। और पायरिया एंटीअमेबा जिंजीवैलिस पायरिया। और फाइलेरिया क्या होता है, हाथी पाँव, पैर फूल के एकदम हाथी जैसा होता है, एक पैर हाथी जैसा फूल जाएगा, एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है। मादा क्यूलेक्स जो है वाहक होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर इसी से फैलता है। और ये जो है ना किसके कारण होता है, गोल कृमि नीमेटोडा संघ। गोल कृमि पता है ना, ऐसा कृमि होता है पतला सा, कभी पेट में भी हो जाता है या कुछ भी चीज़। तो ये फाइलेरिया जो है, एलिफेंटेसिस जो है, गोल कृमि नीमाटोडा संघ का है। नीमाटोडा सुना होगा, अर्थ्रोपोडा, नेमाटोडा, एनिलिडा, मलस्का, ये सब चीज़ें आएगा कभी बाद में। 9th क्लास के एनसीईआरटी में कभी आपने सुना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो लिम्फ ग्रंथिका प्रभावित होता है, लिम्फ ग्रंथिका, लिम्फ नोड वगैरह इससे इफेक्टेड होता है। गोल कृमि नीमाटोडा संघ का है और उसी कारण फाइलेरिया होता है। हाथी के जैसा पैर फूल जाता है, एलिफेंटेसिस इसलिए बोलते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर इसको फैलाता है। पेचिस एंटीअमेबा हिस्टोलिटिका, पेचिस पेट खराब, हिस्टोलिटिका याद आ गया। पायरिया दांत में खराब हो, एंटीअमेबा जिंजीवैलिस दांतों को। अब ये तो स्लीपिंग सिकनेस, इसमें क्या होता है कि सारा दिन एकदम नींद सा, कितना भी सो लो ना, दिन में या जब भी हमेशा मन करेगा थोड़ा सा झपकी लेते रहोगे तो वो स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये किससे होता है, सीसी मक्खी फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये ब्लड होता है, हृदय पेशी जनद होता है, और इवन जो है ना ब्रेन के अंदर फ्लूइड जो होता है उसको इफेक्टेड करता है। ब्लड, हृदय पेशी जनद और ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है उसको इफेक्ट करता है ये स्लीपिंग सिकनेस में, निंद्रा रोग में। ये जो है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण जो है स्लीपिंग सिकनेस होता है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है। सीसी मक्खी फैलाता है। इधर देखो, फाइलेरिया में मादा क्यूलेक्स मच्छर फैला रहा था, और जो है स्लीपिंग सिकनेस जो है सीसी मक्खी। इसलिए बोलते हैं कि हमें अपने घर के आसपास जो सफाई रखना पड़ेगा, और कहीं कूड़ा ना जमा हो, कहीं पानी ना जमा हो, बार बार उसको जो है क्लोरीन वगैरह मारते रहिए, साफ़ करते रहिए, वाइट पाउडर जो आता है वो सब करते रहिए, ताकि जो है ये सही मच्छर वगैरह ग्रो ना कर पाए। आगे मलेरिया देखते हैं। मलेरिया उन्मूलन वाला मैंने बता रखा था फैक्ट में। फैक्ट चीज़ में आप प्रेफर करो यार, थोड़ा बोलूँगा तभी तो आप खोलोगे, आप यूज़ करोगे, देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, दोस्तों को सजेस्ट करोगे। इसलिए मैं थोड़ा पहले कुछ पढ़ा देता हूँ ताकि आपको बोलता वहाँ से कवर करो, ठीक। मलेरिया क्या होता है, आरबीसी एंड प्लीहा प्रभावित होता है। प्लीहा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। आरबीसी रेड ब्लड सेल और स्प्लीन को प्रभावित करता है मलेरिया जो होता है। और ये किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ का टाइप है प्लाज्मोडियम, उसके कारण ये होता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसको फैलाता है। सोचो, स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर, और इसमें जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया फैला रहा था। और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, और इससे भी ज़्यादा एग्जाम में देखा होगा कि सिनकोना पैर वृक्ष होता है, उसके छाल से कुनेन नामक दवाई बनाया जाता है जो मलेरिया के लिए अच्छा सहायक सिद्ध है। भारत में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स देखो टोटल जो है ना 4 से 6 प्रकार के होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। और इंडिया में जो है ना ये जो है 60% केस जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण आता है। मलेरिया का इंडिया में केस जो है 60% प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण आता है, और 30% प्लाज्मोडियम केस जो है आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण 30% केस आ रहा है, और 60 से 65% के आसपास केस जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण आता है। और जो है ना प्लाज्मोडियम जो है ना हमारे बॉडी के आरबीसी और लीवर में, आरबीसी रेड ब्लड सेल और लीवर सेल में प्लाज्मोडियम वैसे रहता है, और ये इफेक्टेड हो जाता है। जो ये तो गुड प्लाज्मोडियम होता है, बैड प्लाज्मोडियम जो भी होता है उसके कारण से ये मलेरिया वगैरह होता है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या क्या देख लिया अब तक, बैक्टीरिया देख लिया, प्रोटोजोआस देख लिया, फंगस देख लिया, वायरस देख लिया, हम लोग 4 देख लिए, और मिसलेनियस में इटाई ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह देख लिए थे, ठीक। अब जो हमारा बचता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब है, उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या देख सकते हैं। अब देखेंगे कि जो आँखों वाला रोग, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या जो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, तो क्या क्या कमी से क्या जाता है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। और साथ में और इम्यूनोग्लोबिन IgA गमदे वाला ट्रिक देखेंगे। अभी तो पूछता नहीं है, लेकिन कहीं पूछ देगा तो फिर उसको ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, एक मतलब 5 मिनट ले लेंगे उसमें ताकि एक रफ ओवरव्यू हो जाए। आज का इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।